सामीन मोहतरम, हमारी आज की नशिस्त अपने तसलसल की अगली कड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हुदैबिया के बाद शाहाने आलम को ख़ुतूत लिखना और दीन और इस्लाम की दावत देना, जहाँ ये हमारे तसलसल के या उन्वान के हिस्सा हुआ करते हैं, वहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का इल्म होने के साथ साथ हमें जो दुरूस आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलते हैं, हमें साथ साथ उनका अंदाज़ा रखना चाहिए। इस बात का ख़्याल रखें कि मैं चंद एक चीज़ों को वक़्त के एतबार से, इल्म के एतबार से, तौफ़ीक़ के एतबार से ज़िक्र करता हूँ, लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि सीरत के इस उन्वान से या इस गुफ्तगू की इस नशिस्त से यही दुरूस या यही फ़वाइद मिलते हैं। ढेर सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो मैं ज़िक्र नहीं कर पाता। ढेर सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो बाज़ अहबाब मुझे बाद में बताते हैं कि इससे ये भी बात पता चलती। तो इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ सुनने के साथ ना रखें, समझने के साथ भी रखें। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ ये फ़रीज़ा सरंजाम दे रहे हैं और जहाँ हमें ये पता चल रहा है कि दुनिया के कोने कोने में आप अलैहिस्सलाम की दावत किस तरह पहुँची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, वहाँ पे सीरत के इस पहलू से जो बातें हमें समझ आती हैं, उनमें एक चीज़ है अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, कि लोगों को उनके मर्तबे के एतबार से इज़्ज़त दी जाए, शरफ़ दिया जाए, मकाम दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी की तरफ भी सफ़ीर को रवाना किया है तो उस चीज़ का ख़्याल रखा है कि ये सफ़ीर किस की तरफ जा रहा है, उसकी तबीयत किस तरह की है, वो मज़हबी एतबार से किस तरह के लोग हैं, वो सख़्त हैं, नरम हैं, कौन सा बंदा भेजा जाना चाहिए, कौन सा बंदा ज़्यादा मौजू रहेगा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें पता चलता है, जिससे हम ज़िंदगी के कई एक मसाइल को हल कर सकते हैं। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये बात उनके मामूल में शामिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई काम करते तो उसके लिए मौजू तरीन इंसान का इंतखाब करते। और अगर आप इसे एक और व्यू या एक और नज़र से देखेंगे या एक और रुख से देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ देने के बावजूद या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसे सफ़ीर जो दूसरे लोगों के पास ख़ुतूत लेके गए थे, उनका एक मकाम होने के बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े सहाबा को नज़रअंदाज कर दिया। तो इससे ये बात पता चलती है कि आप अलैहिस्सलाम बेहतर जानते थे कि किस में क्या सलाहियत है और कौन इस काम के लिए मौजू है। तो एक को किसी इंसान के लिए, किसी काम के लिए किसी मौजू इंसान का इंतखाब एक बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पहलू से ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हल्का अहबाब जो था, ये सिर्फ़ नहीं कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को आप जानते थे या अशरा मुबशरा को आप जानते थे या अस्साबिक़ून अल-अव्वलून को जानते थे, नहीं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले हर बंदे को आप अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर जानते थे और जानने के साथ आप उनकी सलाहियतों से भी वाकिफ़ थे। यानी इतने बड़ी शख्सियत और इतना बड़ा मकाम रखने वाला अल्लाह का नबी और इर्द गिर्द के रहने वाले अपने सहाबा के बारे में इतनी बारीक बीनी से उनकी सलाहियत से वाकिफ़, ये आप अलैहिस्सलाम की दूरअंदेशी का भी और आप अलैहिस्सलाम के ज़ुहद और तक़वा की भी अलामत है। कि आपने कभी ये नहीं कहा कि मेरे इर्द गिर्द 4-5 बंदे हैं बस काफ़ी हैं, बाकियों को आप लोग देखें, नहीं, आप अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर जानते थे और आप अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक में ये आपकी आदत मुबारक थी कि बावजूद इतना बड़ा मकाम हो जाने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कि हमारे साथ जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया, मुकम्मल मुड़ के हमारे साथ खुश उसलूबी से और मुस्कुराते हुए चेहरे से कलाम किया। और यही वजह बनी वो जो आप हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि मन अहब्बन नास, सबसे ज़्यादा महबूब आपको कौन है? तो ये सवाल अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस ने किया था। आप जानते हैं क्यों किया? अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस को आपने एक लश्कर का अमीर बना के भेजा। अब उनके अंदर कुछ सलाहियतें थीं अमारत की और लड़ाई की, जंग की और इस मुहिम के लिए। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह के नबी को मैं बहुत ज़्यादा अजीज़ हूँगा कि आपने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, ज़ुबैर, इन सब को छोड़ के मेरा इंतखाब किया है।
एक तो इस इंतखाब की वजह से, दूसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न तकल्लुम की वजह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिससे मुखातब होते पूरा मुतवज्जे होके, मुस्कुरा के, उसके चेहरे पर नज़र डाल के और आप अलैहिस्सलाम उसके साथ घुल मिल के गुफ्तगू किया करते थे। ज़रा तकब्बुर नहीं है कि आपका मुँह इधर है और आप बात कर रहे हैं, अच्छा भाई ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। और यही बात आपका अंदाज़े तकल्लुम, आपकी आज़ी, आपकी खुश अखलाक़ी और अब्दुल्ला बिन आमर का उस सरिये पर अमीर बनाना, ये इस बात की वजह बनी कि उन्होंने कहा मन अहब्बन नास इलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा, सबसे ज़्यादा महबूब तो आयशा है। कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैंने मर्दों की बात की है। कहा अबूहा, आयशा नहीं, अगर ओवरऑल पूछते हो तो आयशा, अगर मर्दों की बात कर रहे हो तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। कहते फिर कहा उमर। कहा मेरे दिल में बात आ गई कि कहीं बहुत दूर जाके तेरा नंबर ना आए, लिहाजा यहीं पे चुप कर जाए। आप जानते हैं भला क्यों? सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ थे और आप अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी आजिज़ी और इतनी इनकिसारी थी कि ज़र्रा बराबर तकब्बुर का शाइबा तक नहीं था। और सीरत से ये बात भी पता चलती है कि आप बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु के सफ़ीरों में उन सहाबा के नाम सुनेंगे, ना तो ज़ख़ीरा या हदीस में उनका जिक्र मिलता है कि उनसे कोई हदीस मरवी हो, ना ही आपने कभी ओवरऑल मिंबरों पर उनकी बात सुनी है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी उन खूबियों से वाकिफ़ थे कि आप सल्लल्लाहु ने सफ़ीर होने के लिए उनका इंतखाब किया। तो सीरत से ये बात भी पता चलती है, इससे ये पता चलता है कि तकब्बुर। तो इस तरह करके ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से कदम ब कदम मिलती रहती हैं कि हम आप खुतूत से अंदाज़ा लगा लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त भेजते हुए कभी भी हिकमत का दामन नहीं छोड़ा। आपने ख़त के अंदर कभी इस बात का इजहार नहीं किया कि जो हिकमत से खाली हो। आपने ईसाइयों की तरफ बात भेजी तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और कहा वह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा ये है और तुम्हारी इंजील में मेरी बातें ये लिखी हुई। यहूदियों की तरफ भेजा तो उनके बारे में बात की, मजूसियों की तरफ भेजा तो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी और कहा कि तुम जिस बात पर हो रही है। लिहाजा हिकमत से खाली कोई ख़त नहीं था। इंतहाई माकूल इबारत, इंतहाई मुख्तसर इबारत और इंतहाई जामे कि जिससे एक बात करने के बाद सुनने वाले को ये बात पता चल जाती है मैं ईसाई हूँ, मेरा अकीदा क्या है, मेरे अकीदे के मुताबिक मुझे इस्लाम क्या कहता है और ये जो दावत नई है इसका मेरे मज़हब और मेरे दीन के साथ क्या ताल्लुक़ है। और पिछले और वो चंद लफ्ज़ों में आप अलैहिस्सलाम वो इबारत मुकम्मल कर देते। और उससे बड़ी बात यह कि आप उम्मी हैं, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौज़ा दिया जवामिल कलिम का। आप चंद जुमलों में और चंद कलिमों में एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। लिहाजा हमें इससे ये भी बात पता चलती है। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए शाहाने आलम को खतूत लिखते हैं। ये सूरह हुदैबिया की बातें हैं, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिस्र के शाह की तरफ ख़त लिखते हैं, मुक़ौक़स की तरफ, जैसा कि मैंने जिक्र किया। उसने आपको कुछ हिदाया और कुछ तोहफ़े भेजे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तोहफ़ों को वापस किया। इन तोहफ़ों में और इन हिदाया में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये मुक़ौक़स मिस्र यानी मिस्र का बादशाह जो है जिसको मुक़ौक़स कहा जाता था, इसने एक तबीब भी भेजा, एक हकीम भेजा। इसने कहा कि आप जाएं, आप ख़ास हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इलाज के लिए। बाज़ दफ़ा बीमार हो जाता है, एक इंसान के साथ बीमारी है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक कमाल का नुक्ता और कानून दिया जिसके बाद उस तबीब को वापस भेज दिया। और आज की मेडिकल साइंस भी उसी नुक्ते के गिर्द घूमती है और आज आके बात वही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इरजिअ इला अहलिक नहनु कौम ला नअकुलु हत्ता नजुअ व इज़ा अकलना ला नशबअ। ये वो कायदा था। आपने उस डॉक्टर को, उस तबीब को कहा इरजिअ इला अहलिक, भाई आप अपने वतन वापस चले जाएं, अपने घर वापस चले जाएं। आप आए हैं इलाज के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए। लिहाजा नहनु कौमुन ला नअकुलु हत्ता नजुअ, हम ऐसी कौम हैं उस वक़्त तक खाना नहीं खाते जब तक हमें भूख नहीं लगती। व इज़ा अकलना ला नशबअ, और जब हम खाने पर बैठते हैं तो इतना नहीं खाते कि पेट फुला लें, भूख रख के खाते हैं। लिहाजा क्या करते हैं, हम इस कायदे पर अमल करते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। या तो तुम वापस चले जाओ, सिंपल सा कायदा है। तब खाना खाएं जब आपको भूख हो, और जब खाने बैठें तो भूख ख़त्म होने से पहले पहले खाना छोड़ दें, पेट भर के ना खाएं। ये नबवी उसूल है।
सारी मेडिकल साइंस पढ़ लें आप, सारा हकीमाना मामला जितना भी है तिब का, वो सारे का सारा आप खंगाल डालें, आज आके आपको यही कानून मिलेगा कि हमारी बीमारियों की असल वजह और बुनियाद यही इसराफ है जो हमने खाने पीने में किया। खाना नहीं, भूख नहीं है तब भी हमने खा लिया। हम तो जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भूख के बाद खाते थे, हम उतना खाना खाने के बाद खा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारी। यानी जितना आप अलैहिस्सलाम भूख लगने के बाद खाते थे, हम रज के फिर दोबारा कोई दावत दे तो उतना तो हम खा लेते हैं वैसे ही। और फिर क्या होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक फिर बीमारियां जन्म लेती हैं, फिर सुस्ती भी आती है, फिर काहली भी होती है, फिर आपके ब्लड प्रेशर के मामलात भी होते हैं, फिर शुगर के मामले, फिर जो कुछ भी है। क्योंकि मैं मेडिकल का तालिब इल्म नहीं हूँ, नहीं तो आपके अंदर जो इस फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं आप उनके साथ बैठ के बात कर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मैदा जो है आपका, मोमिन जो होता है वो एक आंत में खाता है, ये मैदे के अंदर कम अज़ कम जगह कितनी होनी चाहिए। अगर कोई खाना खाना चाहता है तो क्या करे, खाना खाए, मैदे के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाना खाए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए। वो जो सांस का हिस्सा है बेसिकली वो भूख है, वो सांस के लिए तब बाकी रहेगा जब वो खाली रहेगा। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तबीब को ये उसूल बताया और कहा अब तुम वापस चले जाओ, हम लोग बीमार इतना ज़्यादा नहीं होते। और आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला कर लें, आप सीरत का मुताला कर लें कि जहाँ तक तकालीफ और बीमारियों का ताल्लुक है, तकालीफ का मामला अलग है कि आपको तकालीफ दी गई, ज़ख्म दिए गए और ज़ख्म भरने में वक़्त भी लगा, आपको तकालीफ भी आई, कभी सर दर्द या बुखार की कैफियत, ये एक अलग बात। लेकिन आपका मुसलसल बीमार रहना या कुछ अरसे बाद कभी कभी बीमार हो जाना, आपको पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का नहीं मिलेगा। उसके पीछे कायदा यही है। आप सहाबा का देख लें, क्या आपने सुना हो कि सहाबा में से कोई ऐसा बंदा जो बीमार रहता हो, आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाम करवाने चले हों, वहाँ पे कोई तबीब हो जो आए दिन इलाज कर, हाँ जिहाद से ज़ख्म लेके आते तो ज़ख्म की वजह से किसी को बुखार हो जाता, ये मामला चलते रहते। लेकिन वहाँ का ये कायदा और अच्छा, एक बात तो ये है, एक बात है मुयस्सर ना आना, खाना मुयस्सर 2-2 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग का ना जलना, मुयस्सर ना आना, ये अलग बात है। लेकिन जब भी मुयस्सर आया, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने खाने में इसराफ नहीं किया, खाने में इसराफ नहीं किया। आपने फिर भी उसी कुलिये पर अमल किया कि भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, अगर भूख नहीं होगी तो खाना नहीं खाएंगे, कहा मुझे नहीं। लिहाजा ये वो कायदा और ये वो कानून था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इरशाद फरमाया। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक और ख़त लिखते हैं दमिश्क के हाकिम की तरफ, जिसका नाम हारिस बिन अबी शमर अल-गस्सानी। इसके लिए जिस सफ़ीर का इंतखाब होता है उनका नाम शुजा बिन वहब है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना नाम मुबारक इनको दे के इसकी तरफ भेजते हैं, और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं 3 से 4 दिन मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। हुआ ये कि ये कैसर रूम के मातहत रियासत थी, और कैसर जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ से निकला था बैतुल मक़दस की फ़तह के लिए और कहता था मैं पैदल जाऊँगा। तो ये जिस रियासत से हो के गुज़रा था वहाँ के लोगों ने इसका इस्तकबाल करना था। लिहाजा ये हारिस जो है ये यहाँ से निकल के रूम के बादशाह कैसर के लिए इस्तकबालिया तौर पर सामने पेश होने के लिए और एक जलसा और जुलूस लेके जाने के लिए वहाँ पे निकला हुआ था, और इसे 3-4 दिन लग गए। शुजा कहते हैं मैं जैसे ही इसके दरबार पे पहुँचा मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मुझे कहते हैं यहाँ पे रुक जाओ, अभी बादशाह सलामत यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गए हुए काम से, तो वहाँ से आएंगे तो उसके बाद मुलाकात कर लेना। कहते मैं वहीं रुक गया। यहाँ पे जो दरबान था वहाँ पे दरबान रूमी था, इसका नाम मुर्रा था। जो दरबान था, चौकीदार था, इसका नाम मुर्रा था। शुजा कहते हैं मैंने मौके को गनीमत जाना। अब सहाबा का ज़हन देखें और इसमें इखलास देखें। कहते हैं मैंने वही दावत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दी थी मैं उसे देने लगा। मैंने कहा तुम कौन लोग हो? कहा हम ईसाई हैं। कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? हम तो अल्लाह के नबी को मानते हैं, हमारे पास एक नबी आया है, उसकी ये दावत है और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। शुजा कहते हैं जैसे जैसे मैं अल्लाह की आयत उस पर पढ़ता उसके ऊपर रिक्कत तारी होती और बाज़ दफ़ा सुनते सुनते वो रो पड़ता। मैंने 1 दिन 2 दिन, वो मुझे कहता है हज़रत साहब सच्ची बात बताऊं, जो बातें आप कर रहे हैं सेम यही बातें मैंने इंजील में पढ़ी है।
यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो ईसा अलैहिस्सलाम इंजील के ज़रिए अलामात और निशानियाँ बता के गए हैं, ये वही निशानियाँ, वही अलामात हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। लिहाजा मुझे हारिस का तो पता नहीं कि वो आए और इस्लाम को कबूल करे कि ना करे, हालांकि मैं उसके बारे में नेक गुमान नहीं रखता। रहा मेरा मामला तो अल्लाह के नबी को जाके बताना कि मुर्रा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने इंजील में पढ़ रखी। 3-4 दिन के बाद शुजा कहते हैं वो वापस आया हारिस, और उसने ताज रखा, अंदर गया और कहा बुलवाओ कोई बंदा मिलने वाला है। मैं गया, उसके सामने वो ख़त रखा, ख़त दिया उसको, तो उसने ख़त को पढ़ा और शुजा करते हैं ऐसे करके फेंका। उसने कहा मुझे धमकियाँ दी जाती है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर लिखा था सलामती हो हर उस इंसान पर जो हिदायत की पैरवी करता है। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लेते हो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और मेरे नबी और रसूल होने का इकरार कर लेते हो, तो जो सल्तनत तुम्हारे पास है तुम्हारे पास रखी जाएगी। अगर इकरार नहीं करते तो याद रखो मेरा दीन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक ऊँट और घोड़े जा सकते हैं। यानी तुम्हारे पास भी ये दीन पहुँचेगा और एक वक्त आएगा कि ये सल्तनत तुम्हारी नहीं रहेगी। लिहाजा इस्लाम को कबूल करो, ये सारी सल्तनत जिस तरह तुम्हारे पास है इसी तरह तुम्हारे पास रहेगी। इसने ख़त को पहचा, कहा मुझे धमकियाँ देते हैं और मैं उनके ऊपर चढ़ाई करूंगा और फलां फलां फलां। लिहाजा इसने सारी बातें की और मुझे वहाँ से रवाना किया और कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी मामला किया गया तो मैं जंग के लिए तैयार हूँ। शुजा कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये सारी बातें आकर सुनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की कि बदबख्त आदमी है, वो अपनी बादशाहत के लिए जो है वो इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला ने उसकी बादशाह को तबाह कर दिया। बाज़ मुर्रखीन ने लिखा है कि हारिस बाद में मुसलमान हो गया था, लेकिन बाद में लिखा है कि मुसलमान नहीं, उसी ईसाईयत पर मरा। लेकिन ये तारीखी रवायात हैं, इनमें इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शुजा ने एक बात बताई, कहा असल मैं दरबान के पास खड़ा हुआ, उसके पास मैंने जाके जब बात की, इस्लाम की दावत दी, वो मुसलमान भी हो गया और उसने मुझे ये बातें बताई कि ईसाईयत के अंदर इंजील में सल्लल्लाहु की ये अलामात मौजूद हैं, और उसने वो बातें और वो अलामात मुझे भी सुनाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो बातें सुन के कहा सदक, मुर्रा सच कहता है। ये जो बातें उसने बताई हैं इंजील की, यही अलामात अल्लाह ताला ने मेरी इंजील में नाजिल की हैं, और वो सही कहता है। उसने जो इंजील का मुताला किया और मेरी सिफ़ात उसने वहाँ देखी हैं, और जो तुम्हें बताई हैं वो बिल्कुल सच्ची और सही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी शुजा बिन वहाब को एक और ख़त दे के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जबला की तरफ रवाना किया। ये जबला बिन अहम ये एक नवाब आदमी था, और यकीन कहते हैं कि इसका तकरीबन कद जो है वो 10 से 12 फुट था। नौजवान आदमी था, हट्टा कट्टा और लंबा तरंगा इंसान था। जब 2 घोड़ों को इकट्ठा करके अगर इसको ऊपर बिठाया जाता तब भी इसके पाँव नीचे लग रहे होते, इतना जवान आदमी था। कैसर रूम ने जब इसको देखा तो अपनी बेटी का निकाह इससे कर दिया और शाम और यमन के दरमियान एक इलाका इसके नाम से आबाद कर दिया, और उसका इसे गवर्नर और हाकम इसी को बना दिया। और ये मारूफ था, नवाब था, सेठ था, अपने वक़्त का रईस था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शुजा को ये ख़त दे के इसकी तरफ रवाना किया कि जाओ इसके पास और इसको इस्लाम की दावत दो। लिहाजा शुजा जाते हैं और सारी की सारी बात और उसी तरह के दीन की दावत और अखलाकियात की दावत दे के जब उसको ख़त मिलता है तो कहता है कि आप ऐसे करें, मुझे थोड़ा सा मौका दें। अब मौका लेने के बाद बाज़ मुर्रखीन कहते हैं उसी वक्त मुसलमान हो जाता है, बाज़ कहते हैं ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान हुआ, लेकिन इसके इस्लाम और इसके इर्तिदाद में दोनों में शक है कि ये मुसलमान हुआ था लेकिन बाद में मुर्तद हो गया था। और इसके मुर्तद होने का मामला भी बड़ा अजीब है कि ये मुसलमान तो हो गया, लेकिन ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बाद अहद फ़ारूकी में ये मदीने की तरफ सफ़र करता है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चलता है कि जबला बिन अहम आ रहा है, और ये तकरीबन 250 लोगों के साथ अपने पूरे ख़ानदान और कबीले और टब्बर के साथ मदीने का सफ़र करता है। और जैसे मदीने के करीब पहुंचता है ये अपना लिबास ज़ेब तन करके और पूरे शाहाना अंदाज से मदीने में दाखिल होता है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके इस्तकबाल के लिए इसके शाहाने शान इसका इस्तकबाल करते हैं, और इसके लिए अलग नशिस्त का इंतखाब किया जाता है। जबकि हज़रत उमर का अपनी नशिस्त अलग बनाना वो भी आपने गवारा कभी नहीं किया कि आपने अपनी कोई नशिस्त अलग से बनाई हो जिससे पता चले यहाँ अमीरुल मोमिनीन बैठते हैं, लेकिन इसके लिए अलग नशिस्त का इंतखाब किया गया और इसको बनाया गया और बिठाया गया और इसका इकराम किया गया। हुआ ये कि ये कुछ दिन वहाँ रहा
और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज के अय्याम थे तो वहाँ से निकले और हज करने के लिए गए। तो ये कहते हैं कि मैं भी हज करना चाहता हूँ। ये भी हज़रत उमर के साथ हज के लिए निकल गया। अब ये तवाफ़ के दौरान इसने जो लिबास इहराम का ज़ेतन किया हुआ है, तो वहाँ मक्के के एक कबीले का एक फ़र्द मुसलमान है, वो तवाफ़ कर रहा है, लिहाजा उसका पाँव इसकी चादर पे आता है, तो चादर को थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है, तो वो तैबन ढीला हो जाता है। ये उस नौजवान को थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ मारने की वजह से एक तो उसका नाक ज़ख्मी हो जाता है, दूसरा उसके अगले दोनों दांत टूट जाते हैं। यानी इतना बड़ा भारी वर्ग इंसान उसको थप्पड़ मारता है, और बाज़ कहते हैं उसकी आँख को फोड़ देता। अब थोड़े टाइम के बाद ये केस हज़रत उमर के पास आ जाता है। हज़रत उमर बुलवा लेते हैं। देखें, तब मेहमान था, अब मुजरिम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों का मुवाज़ना किया है। तब मेहमान था और एक बादशाह था, अब एक मुसलमान है और 7 मुसलमान के ज़्यादती की। कहा बुलवाओ जरा इसे। जी, क्या मामला हुआ? आपने इसको थप्पड़ मारा है, इसकी नाक ज़ख्मी कर दी, इसकी आँख को ज़ख्मी कर दिया। कहा जी ऐसे ही हुआ है, तवाफ़ के दौरान मेरे चादर पर इसने पाँव रखा है और मेरे तहबंद को खोल दिया इसने, लिहाजा मैंने थप्पड़ मार दिया। क्या इसका मतलब है कि तुम इकरार करते हो कि तुमने थप्पड़ मारा है, जबकि चादर का पाँव का चादर पर आ जाना उसकी ये सज़ा नहीं है जो तुमने दी है। आँख ज़ाया कर देना या किसी के दांत तोड़ देना उसकी बाकायदा इस्लाम में दियत है, उसका जुर्माना है। तो हज़रत साहब, बादशाह और नवाब होंगे आप अपने इलाके में, या जब आप मेरे पास मदीना में मेहमान बन के आए थे, अब आप उमर की अदालत में खड़े हैं और यहाँ पे फैसले क़िसास के हिसाब से और अल्लाह के दीन और शरीयत के हिसाब से होते हैं, लिहाजा क़िसास लिया जाएगा। ये क्या है? ये अदालत उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? वअशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर। अल्लाह के दीन के मामलात में सबसे ज़्यादा सख्त उमर है। कहा भाई ये तो क़िसास का मामला, तो बादशाह है तो अपनी जगह पे होगा, यहाँ पे बादशाह नहीं। कहा तो मैं सरदार आदमी हूँ, मैं नवाब आदमी हूँ। कहा तो यहाँ पे तो मुसलमान हैं और इस्लाम में सारे के सारे बराबर हैं। कहा तो ये क़िसास क्या होता है? कहा क़िसास ये होता है कि जिस तरह तूने थप्पड़ मारा है उसी तरह थोड़ा सा नीचे हो ना, उसी तरह थप्पड़ वो मारेगा। कहा इसका क्या मतलब है? कहा इसका मतलब ये है कि ये क़िसास है और ये दीन है और तू और वो दोनों बराबर हैं। हाँ, एक हो सकता है अगर वो तुझे माफ़ कर दे तो ये एक अलग बात है। कहा मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, शर्फ में इजाफ़ा होगा, लेकिन अगर इस्लाम कबूल कर लेने के बाद मुझे बेइज्जती करना है तो फिर इस्लाम का क्या मतलब? मैं ईसाईयत पे वापस चला जाता हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ईसाई हो के देख, तेरी गर्दन तेरे तन के साथ 1 मिनट के लिए नहीं रहने दूंगा। कहा इसका क्या मतलब है? कहा इसका मतलब यह है कि मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है, और अगर तू मुर्तद होता है तो अभी तो थप्पड़ पड़ेगा, फिर तेरी गर्दन तन से जुदा होगी। कहते हज़रत साहब एक बात मानेंगे? कहा क्या? का बात यह है कि मुझे एक रात की मोहलत दे, मैं सोचना चाहता हूँ मुर्तद हूँ या बदला दूँ, तो मैं सोचना चाहता हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ये जो 1 दिन की मोहलत का मामला है, ये भी ये दूसरा मुसलमान इजाज़त देगा तब होगा, अगर वो इजाज़त नहीं देता तो केस यहाँ ख़त्म करके उठना है। तारीख़ पे तारीख़ वाला मामला नहीं है कि अगली पेशी पे आ जाएं, पेशी वाला मामला नहीं है। साथ खड़ा है, तरला कर ले, मिन्नत कर ले, हाथ जोड़ ले, उसे कह कि 1 दिन की मोहलत मांगता हूँ, देता है तो ठीक है, अगर वो मोहलत नहीं देता यहाँ से केस तब ख़त्म होगा और तुझे जाने की इजाज़त तब होगी जब तक तेरे मुंह पे वो थप्पड़ नहीं मार लेता। कहता है हज़रत साहब 1 दिन की मोहलत दे दें। वो नौजवान कहता है अमीरुल मोमिनीन से 1 दिन की मोहलत दे दें। ये मोहलत लेके रात को अपने खेमे में जाता है और रातों रात ये अपने कबीले वालों को इकट्ठा करके कुस्तुनतुनिया वापस भाग जाता है, और मरखीन कहते हैं बाद में जाके ये ईसाई हो गया और मुर्तद होकर ईसाइयत पर मरता है। यहाँ से एक बात तो पता चलती है
कि भाई ख़ात्मा बिल ईमान ये अल्लाह की तौफीक के साथ मुमकिन है। फिर चाहे कोई हज़रत उमर की क़यादत में हज क्यों ना कर ले, अगर उसने मुर्तद होकर मरना है तो मुर्तद ही होगा। वो चाहे हज़रत उमर को अपने क़यादत में सामने देख के तवाफ़ करता क्यों ना देखे, वो मुर्तद ही है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, एक इंसान के अमाल का दारो मदार उसके खात्मे पर है कि खात्मा कैसा हुआ, और इस खात्मे का ताल्लुक उसकी पूरी ज़िंदगी पर होता है, और उस ज़िंदगी में उन ख़ास लम्हात पर जो उसके खलवत के हैं। एक इंसान की खलवत जितनी पाक होती है उसका ख़ात्मा उतना ही अच्छा होता है। ये मुजर्रब और मुशाहदा शुदा बात है। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह से ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करता है। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ और ख़त रवाना किए जो बहरैन और यमामा और दीगर शाहान की तरफ थे। ये ख़तों को कौन लेकर गया, उनका क्या जवाब था, क्या वो मुसलमान हुए या उन्होंने भी बगावत की, वो सफ़ीर कौन थे, ये इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में ज़िक्र किया जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब करामी, खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन के बारे में इतना फ़िक्रमंद होना और फिर दीन के तबलीग और तरवीज के लिए शाहान तक खतूत लिखना, फिर उनकी धमकियों को बर्दाश्त करना, और उस वक़्त की बड़ी बड़ी एम्पायर्स को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़तरा साबित हो सकती थी और बाद में ख़तरा हुई भी, उनके साथ मुखालफत मोल लेना, ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा और उसके दीन के लिए था। जिससे एक बात तो वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि दीन की कीमत और कदर क्या है, ये दीन क्या चीज़ है, इसका सीखना, इसका सिखाना, ये क्या, सारी की सारी सीरत से हमें सिर्फ एक शख्सियत का मुताला नहीं करना, ये सारी की सारी ज़िंदगी जो मसाइब और मुसीबतों और परेशानियों से अटी और भरी पड़ी है, उसके पीछे मुद्दे का मुताला करें कि ये मुसीबतें और ये सारी की सारी परेशानियाँ ये बर्दाश्त किस लिए की थी, वजह पीछे क्या थी, इल्लत क्या थी, सबब क्या था। वो अल्लाह की रज़ा और उसके दीन की तबलीग और तरवीज थी। और वही दीन इतना यतीम हो चुका है कि हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मैं इसीलिए कहता हूँ अल्लाह की तौफीक के साथ अगर ये मामला चल रहा है सीरत का, कोशिश करें कि बच्चों को साथ लेके आएँ, कोशिश करें कि जाग के बैठें, कोशिश करें कि दिमाग को हाजिर रखें, कोशिश करें कि उसका मुताला करके आएँ या बाद में जाके करें। लाजमी नहीं जो मैंने सुना दिया बस वो काफ़ी है। कोशिश करें कि उसे फिर ज़िंदगी पे अप्लाई करें, कोशिश करें कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के आपके ज़िंदगी के मामलात में ये झलक नज़र आए, तब उसका फ़ायदा है, तब उसके समरात भी आपको ना। लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे बात ख़त्म हुई थी, आगे बात सुने, फिर बात ख़त्म हुई, फिर आगे बात सुने, और आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई झलक नज़र नहीं आ रही। याद रखें, ये आपके ऊपर हुज्जत है और आपके ऊपर दलील है कि क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको इन मामलात में अल्लाह के नबी की रहनुमाई पता थी, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, आपने क्या किया। लिहाजा हर लेक्चर में या हर खुतबे में, हर नशिस्त में हमें कुछ ना कुछ असबाब तो मिलते हैं। क्या अगला पूरा हफ्ता हमारी वो ज़िंदगी सीरत के मुताबिक गुजारने की हम कोशिश करते हैं? अगर तो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह घुटने उठा के और आगे से बाजू बंद करने से मना किया मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़। बाज़ अहबाब को मैं देखता हूँ मस्जिद के अंदर
ख़ास तौर पर खुतबे में बैठते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस एक बैठने के तरीके को नापसंद किया और मना किया है, उसमें एक तरीका यह है जो अहबाब अपने घुटनों को खड़ा करके और आगे से बाजुओं को बांध के बैठ जाते हैं। इससे दो नुकसान हैं। एक, सुस्ती का ज़्यादा हमला होता है, ऐसे इंसान सुस्ती का ज़्यादा शिकार होते हैं, उसको नींद ज़्यादा आती है। दूसरा, उसका सतर नंगा होता है, दूसरा उसका सतर नंगा होता है। लिहाजा एक इंसान को उन आदाब के साथ बैठना चाहिए। दूसरी बात, देखें भाई, मैं एक बात को बाज़ दफ़ा वक़्त की वजह से अधूरा छोड़ देता हूँ। उस बात को अधूरा छोड़ने का एक तो ये मतलब होता है कि आपके अंदर दिलचस्पी बाकी रहे, ताकि आप उस लिए वक़्त पर आएँ उस दिलचस्पी के साथ। लेकिन एक बात आपके ज़हन में हमेशा होनी चाहिए, जो मैं बारहा दफ़ा कर चुका हूँ, कि मस्जिद की जो तादाद अभी है, क्या खुतबा शुरू होते वक़्त यही तादाद होती है? नहीं। तो क्या वो लोग जो इमाम के मिंबर पर चढ़ जाने के बाद आते हैं या बाद में आते रहते हैं, क्या वो जुमे का एहतमाम नहीं करना चाहते? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने एक दिन को आपके लिए मुंतखब किया है और ये सारे दिनों का सरदार है, इसके ढेर सारे फ़ज़ाइल हैं। उस एक दिन को अपने लिए मखसूस करें। किसी भी मस्जिद में जाएं तो इमाम के मिंबर पर चढ़ने से पहले पहले जाएं। अपनी ज़रूरियात और अपनी हाजात और अपने मामलात को उससे पहले वाइंड अप करें या उसके बाद जाके करें, और बाद में करना ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, उसके बाद जाओ भाई, अल्लाह का फजल तलाश करो मामलात। लेकिन जुमे का मकसद और जुमे का मामला इमाम के मिंबर पर चढ़ने से पहले है, इसी के फ़ज़ाइल हैं। वो फरिश्ते बाद में अंदर आके बैठ जाते हैं। अगर आपके नज़दीक उस रजिस्टर की कोई अहमियत नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, यही रजिस्टर जब क़यामत के दिन खोले जाएंगे, जिसका नाम मौजूद नहीं होगा वो तड़पेगा और तरसेगा और हसरत करेगा, काश मेरा भी कहीं नाम मौजूद हो, और पुकारा जाए कि इस रजिस्टर में फ़लाँ फ़लाँ के नाम हैं, इनको माफ़ किया गया है। और ज़िंदगी का तो पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। मौत इतनी ज़्यादा और इतनी आम हो चुकी है कि जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मौत का आम होना और अचानक मौत का आम होना। लिहाजा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ख़ात्मा बिल खैर करे। और आखिरी गुजारिश, देखिए, मैं वल्लाहिल अज़ीम पूरे इत्मीनान और वसूक के साथ ये बात करता हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। मुझे मस्जिद की इंतज़ामिया पर पूरा एतमाद भी है। अल्लाह ताला इनको नवाजे और इनके मालो जान में बरकत डाले जो इन इंतज़ामात और इंतज़ामात को करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ जी, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कसमा पुरसी के आलम को या किसी ऐसी चीज़ की इतनी ज़्यादा हकारत बयान करूँ और ऐसी तस्वीर बयान करूँ कि मर गए, उड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, हमारी मदद करें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यकीन माने, आपके माल से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रस्ते में पसंद करता है, अल्लाह की कसम इससे बड़ी खुशबख्ती की बात ही कोई नहीं है। वो करोड़पति अरबपति लोग हैं, क्या अल्लाह को हाजत है? अल्लाह को कहाँ हाजत है? आप दें या ना दें, अल्लाह के दीन के काम होते रहते हैं। जो हम आपको याद करवाते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कि ये सुन्नत है।